मित्रों, आप सबका स्वागत है इस पत्रकार वार्ता में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र जी आपको संबोधित करेंगे और उसके बाद कोई सवाल होंगे तो उसका जवाब देंगे। मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता का जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक कल शाम को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। उस बैठक के विषयों की जानकारी और उसके संकल्प के लिए मैं आपके सामने विषय को प्रस्तुत करने के लिए ही ये पत्रकार वार्ता कर रहा हूं। पूर्व में जब 27 अगस्त 2016 को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, उस समय हम 9 प्रांतों में थे। कल ये एक हर्ष का विषय था कि 13 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री, उसमें एक राज्य में हमारे गठबंधन के उप मुख्यमंत्री थे, बाकी 4 भाजपा राज्यों के उप मुख्यमंत्री थे। उनकी ये बैठक संपन्न हुई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में इस बैठक में विशेष रूप से भाजपा के सभी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये संकल्प लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सुशासन के माध्यम से गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, उन गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। पार्टी लगातार पिछले 3 वर्षों से अपने सामाजिक, भौगोलिक विस्तार में लगी हुई है और उसके साथ साथ जिन राज्यों में हम सरकार में नहीं हैं, उन राज्यों में पार्टी की गतिविधियों, पार्टी के विषयों का विस्तार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने सुशासन के माध्यम से अपनी कार्य योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। और हम इस बात को पूरी तरीके से मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सुशासन का माने समाज के अंतिम स्तर पर खड़े हुए व्यक्ति को कैसे ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जाए, उसके जीवन स्तर में कैसे परिवर्तन लाया जाए। और सुशासन के इस मॉडल में हम आने वाले समय में भी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां स्थायित्व और निरंतरता के आधार पर पार्टी का शासन चलता रहे। और गुजरात का उदाहरण हमारे सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 25 वर्षों से स्थायित्व और निरंतरता के साथ वहां पे चल रही है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लंबे समय तक चल रही है। तो लंबे समय में शासन में स्थायित्व और निरंतरता आए, इसके लिए पार्टी लगातार अपने सुशासन के माध्यम से कार्य विस्तार करेगी। और इसलिए कल की बैठक का उद्घाटन करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी जैसे विषयों को लेकर के गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गई। आप सब लोगों को पता है कि उज्ज्वला, ग्राम ज्योति योजना और बाकी सारी योजनाओं के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार ने 3 सालों में सुशासन दिया है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जो अपने अभिनव प्रयोग किए, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उनकी एक 181 एक जो लोगों के शिकायतों का डायल करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम को शुरू किया, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में लोक स्वराज अभियान कार्यक्रम को शुरू किया गया, गोवा में पंडित दीनदयाल स्वास्थ्य योजना शुरू की गई, राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों में जो एक लंबे समय से समस्या रहती थी, उसके कारण उन्होंने एक सरकारी स्कूलों के ट्रांसफॉर्मेशन की योजना शुरू करी, जिसमें 30 लाख टीचर पेरेंट्स मीटिंग में लोग सहभागी हुए। मतलब सरकारी स्कूलों में जो लोग जाना भूल गए थे, वहां पर अगर 30 लाख की संख्या टीचर पेरेंट्स की मीटिंग होती है, तो ये एक शिक्षा क्षेत्र में नया प्रयोग था। और महाराष्ट्र की सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी ने जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आज हम CSR गतिविधि चाहते हैं, मुख्यमंत्री यंग फेलो बना करके
1000 गांव में उन्होंने मानक बना के विषयों को शुरू किया रूरल ट्रांसफॉर्मेशन का। उत्तर प्रदेश में पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों की कर्जा माफी और गेहूं की खरीद, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि इतने व्यापक स्तर पर सरकार के द्वारा किसानों को राहत देने के लिए 1625 रुपए क्विंटल के हिसाब से और 10 रुपए लगान अलग देकर के एक बड़े स्तर पे किसानों को उत्तर प्रदेश में राहत दी गई। उसी क्रम में चाहे आसाम में गरीबों के कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण के लिए सुहृदय योजना हो, या हरियाणा में शिक्षित पंचायत का विषय हो, या झारखंड में जोहार झारखंड के आधार पर उन्होंने ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के लिए कार्यक्रम चलाया हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर यूनिवर्सल हेल्थ, पर्यावरण और जैविक खेती जैसे विषयों को करा, और मणिपुर में जहां इस समय सरकार एक स्थायित्व लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव में विजय प्राप्त करी है, वहां पर जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात हो। सभी मुख्यमंत्रियों ने परस्पर विचार विमर्श के द्वारा सारे विषयों को लगभग 4 घंटे देरी से समझा, और इसलिए हमने कहा कि मीडिया को हम आज तसल्ली से उन सारे विषयों और वार्तालाप की आपको जानकारी देंगे। और इस सारे बैठक का समारोह करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को ये कहा कि भाजपा की सरकारों का ये प्राथमिक दायित्व है कि लोक कल्याण के विषयों को लेकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, ये भाजपा सरकारों का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सभी राज्य परस्पर एक दूसरे की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको लेकर के आगे बढ़ें। और 3 साल पूरे होने पर सरकार इस बात पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी, केंद्र में भी और राज्यों में भी, कि हम कैसे समाज के गरीब वर्गों को, जो एक लंबे समय से इस देश में आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य जो होना था वो होने का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसलिए उन्होंने कहा कि समाज में ये जितने भी अच्छे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा हो रहे हैं, इनका एक अच्छा लेखन भी समाज में जो एक नई पॉजिटिविटी आए उसके लिए जाना चाहिए। ये सारा कल का जो बैठक का एक विषय था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इस बैठक के संबंध में कोई भी विषय हो तो आप पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं हुई। कल की बैठक का विषय विकास योजनाओं का विषय था। निर्मल सिंह जी ने वहां की जो योजना का जो विषय था वो उन्होंने रखा। नहीं, कल का जो विषय था उनका वो जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार ने काम किए वो वाला विषय रखा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अभिनव प्रयोग किए हैं, किसानों के कर्जा माफी वाले विषय को और प्रस्तुत किया। जो गेहूं की खरीद और जो गन्ने के किसानों का एक लंबा बकाया जो भुगतान था, किस प्रकार से 1 महीने के अंदर सरकार ने आने के बाद बड़े सक्षम तरीके से इन विषयों को पूरा किया है, उसके संबंध में जानकारी। आगे ये जो भाजपा शासित राज्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भाजपा की सरकारों का दायित्व है कि गरीब कल्याण के काम को आगे बढ़ाएं, और हम ये कहना भी चाहते हैं कि ये वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी की इतनी देश में समाज में स्वीकृति बन रही है, ये पंडित दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, और हमारा जो विचार है एकात्म मानव का, गरीब कल्याण का, उस एजेंडे को हम आगे बढ़ाएंगे। काफी राज्य थे, जैसे सेवा सेतु का जो कार्यक्रम है गुजरात का, जो लोगों के समस्या को समाधान करने का, वैसा ही लोक स्वराज का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में किया, वैसा ही पंचायतों का कार्यक्रम राजस्थान में किया, कृषि के क्षेत्र में किया। आज जो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से किसानों की खरीदी में जो आश्वस्ति है, वैसा विषय पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। जल स्वावलंबन को लेकर महाराष्ट्र में जिस प्रकार का कार्यक्रम चला है, वैसा ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन राजस्थान में भी चला है। और इसलिए जितनी भी सारी योजनाएं हैं, ये मतलब भाजपा का अर्थ, हमारे सुशासन का अर्थ है
कि सब योजनाओं के सकारात्मक पक्षों को लेकर समाज के हर वर्ग का कैसे कल्याण करें, उसका भी चर्चा हुई। जी। कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। टास्क विषय नहीं है। पार्टी में सब परस्पर विचार के आधार पर अपने विषय कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा सरकारें सुशासन पे कैसे आगे बढ़े, अपने विस्तार को कैसे बढ़ाए, निश्चित रूप से पार्टी में इसको लेकर के समय समय पर जो भी विषय होते हैं उनको पूरा भी किया जाता है, रिव्यू भी किया जाता है। नहीं, कानून अपना काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में कानून बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आप जरा उसको विचार करिए। जो विषय आप कह रहे हैं वो उपयुक्त नहीं है। सबको अपने अपने तरीके से जो राज्यों के विषय होते हैं उस पर योजना बनाने का अवसर रहता है। पूरे देश की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों का भी अंतर होता है और किस प्रकार से हम योजनाओं को नीचे बनाएं, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग बनाया ही इसलिए है कि राज्य की जो योजनाएं हैं वो नीचे से बन के आनी चाहिए और जो अच्छे एक्सपीरियंस है वो शेयर किए जाने चाहिए। जी, इसी बैठक से संबंधित। ऐसा कोई विशेष बैठक में नहीं था। जीएसटी के विषय को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के विषयों को आगे बढ़ाया है उसी प्रकार से उन्होंने न केवल जीएसटी के विषय में बल्कि जैसे बैंकों का मर्जर का विषय हुआ है, वीआईपी लाइट बंद हुई है और देश ने 104 उपग्रह भी ऊपर छोड़े हैं, तो और आज एक टनल का भी प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों एक टनल का भी उद्घाटन करके आए हैं। तो हम गरीब कल्याण के साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सब जगह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और 3 वर्ष के कार्यक्रमों में भी इन सब विषयों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। ये अभी तो इस बैठक का विषय नहीं था, आपको जवाब देंगे। हाँ। उसके लिए अलग से बनेगी। मुख्यमंत्री बैठक में ये विषय अभी नहीं था। जी। नहीं, सभी मुख्यमंत्रियों के अपने अच्छे कार्य योजनाओं का विषय था, पार्टी के विस्तार का विषय था। बाकी जितने भी विषय संवेदनशील, उन सारे विषयों को हम लोग जो बैठक में निर्णय हुआ मैं उसकी आपको जानकारी दे रहा हूं। बाकी सारे संवेदनशील विषयों से हम कंसर्न है, अपने दायित्व और जिम्मेदारी को भी हम समझते हैं। धन्यवाद।